अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक रेसिपी। मैं हूँ जबीन, जी हाँ, और आज बनाने जा रही हूँ बारबेक्यू चिकन कबाब। वो कहते हैं ना कि दिल पे किसी का जोर नहीं, तो जनाब आज हालांकि मौसम बहुत ठंडा है बाहर, लेकिन दिल पे किसी का जोर नहीं। दिल चाह गया कि बारबेक्यू करना है, तो हमने बारबेक्यू करना है। तो चले आप भी हमारे साथ बारबेक्यू करें, बारबेक्यू चिकन कबाब। तो हमारी बारबेक्यू चिकन का स्टार्ट लेते हैं मैरिनेशन से। टू सेव मी सम टाइम मैंने अपनी चिकन को पहले से 2 टेबल स्पून पपाया, रॉ पपाया, 2 टेबल स्पून जिंजर एंड 2 टेबल स्पून ही गार्लिक पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें पीस के और उसको हाफ एन आवर पहले मैरिनेट कर दिया था, ताकि मैं अपना कुछ टाइम बचा सकूं। और अब इसमें हमारी जो चीज़ें जाएंगी वो मैं इस छोटे से बर्तन में कंबाइन करूंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे अपने 1/4 कप योगर्ट से। 1/4 कप ही यहाँ पे हैवी क्रीम है। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें टोमेटो केचप। अराउंड 3 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास लेमन जूस है जो मैंने इसमें निचोड़ा है। 2 टीस्पून सॉल्ट गया, 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें अब हम अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 2 टीस्पून यहाँ पर क्रश चिली फ्लेक्स हैं, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर एंड 1 टीस्पून ब्राउन शुगर। मिक्स देम टुगेदर। हमें इस मसाले को बहुत अच्छा सा मसालेदार और नमक और खट्टा वो सब हमें अपने मर्जी के मुताबिक चेक कर लेना है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और ऐड करना चाहिए, तो मैं 1 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून और लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। तो जो पॉइंट है यहाँ पे इस मसाले के बनाने का, कि हम इसको पहले से ट्राई कर लें। इस मसाले को बड़ा अच्छा सा होना चाहिए, टेंगी भी होना चाहिए, स्पाइसी भी, और थोड़ी सी खटास और मिठास और सॉल्टी एवरीथिंग, क्योंकि ये सब चिकन में जाएगा। तो हमारे ये सारा मिक्सचर जो है हमारे चिकन में जा रहा है, और इसको अब मिक्स करेंगे। तो मसाला बड़े मज़ेदार सा बना है, सच्ची से दिल तो चाह रहा है कि ब्रेड पे स्प्रेड लगा के इसको खा लिया जाए, इतने मज़े का ये मसाला बना है। तो आपके पास टाइम है तो इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें, और अगर मेरी तरह आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन बारबेक्यू इट राइट अवे, जो कि मैं करने जा रही हूँ। तो जितनी देर में मैंने बारबेक्यू ग्रिल रेडी किया है अपना, उतनी देर के लिए मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया, और अब विच इज़ 10-15 मिनट्स। और अब मेरे पास टाइम आया है कि मैं इसको अपने स्क्यूर में लगाऊं और बारबेक्यू करूं। तो बस ये चूंकि बोटी की शक्ल में कटा हुआ है, और ये बोनलेस थाइज हैं, मैं आपको शायद बताना भूल गई कि ये बोनलेस थाइज हैं। तो चूंकि थाइज में जो है ना फैट होता है ना अपना, तो चिकन वैसे ही टेंडर होती है बहुत ज़्यादा। ये देखें, बस इस तरह हमने मेक श्योर करना है कि कोई पार्ट चिकन का लटका हुआ ना रहे। तो दिस इज गुड। तो हमारे स्क्यूअर्स जा रहे हैं हमारे ग्रिल पर, जिनका मैंने वो उतार दिया है, ताकि हमारे डायरेक्ट फ्लेम पर ये कबाब पके। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया, दैट्स इट। तो हम चेक करते जाएंगे अपनी चिकन को, और जैसे ही थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन होने शुरू होगी तो उसको पलट देंगे, और फिर उसके बाद पलट पलट के पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि चिकन है और बोनलेस है, तो फिर भी मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स तो लगेंगे। तो हमारी ये 2 सीखें एक साइड से हो गई थी, तो मैंने उनको पलट दिया है, और अब दूसरी साइड से उनको पका रहे हैं। और बाकी को भी हम मूव अराउंड कर करके चेक करती रहती हूँ उसकी डननेस पे कि कितना डन हो गया है। तो अभी हमें 3 से 4 मिनट हुए हैं, और अभी भी हमें डिज़ायर अपनी ब्राउननेस जो हमें चाहिए ना, ब्राउनिंग, वो अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं हुई है, तो हम कर रहे हैं। दीज आर लुकिंग गुड, कितने अच्छे से अच्छी शक्ल हो रही है। तो
आंच पे डिपेंड करता है और वेदर पे भी डिपेंड करता है। आज बड़ा ही ठंडा वेदर है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और चूंकि हम इसको ओपन करके ग्रिल को बना रहे हैं इसलिए भी टाइम लग रहा है। तो ये ऑलमोस्ट देयर, मुझे 15 मिनट्स हो गए हैं अब तक, और अबाउट टू बी देयर, क्योंकि मैं पलट पलट के पका रही हूँ। और जैसे ही यहाँ से डन होगा फिर हम अंदर जाएंगे और आपको इसको सर्व करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चिकन कबाब अंदर आ गए हैं बाहर से ऑफ कोर्स, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मजेदार सी शक्ल भी है, और बस अब तैयारी हो रही है खाना खाने की। हमारा प्लेटर रेडी है, एग फ्राइड राइस देसी स्टाइल, और यहाँ पे शीरमाल, सैलेड, और क्या चाहिए, जिंदगी मजेदार माशाल्लाह। तो निकालते हैं अपने चिकन कबाब को अपने प्लेटर में। तो हमने अपने दिल की बात सुनी और ये मजे से चिकन बारबेक्यू कबाब रेडी किए, और बहुत ही मजेदार से लग भी रहे हैं, और लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि कब अपनी प्लेट बनाऊं और मजे से इत्मीनान से बैठ के खाऊं। चिकन बहुत अच्छी लग रही है, आपको ट्राई करके बताती हूँ। खुशबू जो इसमें सिनेमन का टच है ना, और उसकी खुशबू ही अजीब है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। आप जब बनाएंगे इस तरह से तो फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। देयर वी गो, अपने फ्राइड राइस के साथ। मैं तो राइस पर्सन हूँ, मुझे राइस के साथ हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे मैंने शीरमाल भी रखे हुए हैं। अगर आप शीरमाल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, खाली खाएं, बारबेक्यू है, वेरी हेल्दी। और जनाब जरा सा डालते हैं इस पे लेमन जूस, जो कि जरूरत नहीं है। तो अब आया टाइम निवाला बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा है, गुड जॉब। चिकन का में जो टेंडरनेस है वो अमेजिंग है। हालांकि ये चिकन थाइज हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस पे पपीता लगाया, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जाके मुंह में आपके घुल जाता है। और जो हमारी हैवी क्रीम है वो भी इसके सॉफ्टनेस में इजाफा करती है। और बाकी स्पाइसेस की तो आप जाहिर सी बात है, स्पाइसी भी है, लेमनी भी है ऑफ कोर्स, और जो केचप और ब्राउन शुगर का टच है वो हल्का सा स्वीटनेस दे रहा है। तो बस जनाब, आप वीडियो का इख्तिताम करते हैं हम, लेकिन आपका अभी खत्म नहीं हुआ है। आप जाते जाते इसको लाइक जरूर दबाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आप यकीनन कर ही चुके हैं, है ना। आपके खाने में मजा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। That's why always cook with your heart। ऐसी और बहुत सारी मजेदार और दिलचस्प रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।